इस साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो तेज प्रताप यादव ने खुद ही दे दिया है। अब एक बड़ी पार्टी के बड़े वाले बेटे का बड़ा वाला कारनामा जब से सामने आया है तब से चर्चा का बाजार गर्म है। एक तरफ भाजपा ये कह रही है कि दाल में कुछ तो काला है, तभी तो एक्शन वैक्शन हो रहा है, तभी तो पार्टी से निकाला जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है। इसके उलट तेज प्रताप यादव ये भी कह रहे हैं कि हमारा वीडियो जो है वो AI जनरेटेड है, फोटो को एडिट करके जो है वो वायरल किया जा रहा है। मतलब 12 साल की प्रेम कहानी 5 घंटे भी नहीं टिक पाई और तेज प्रताप यादव जिसे अपनी प्रेमिका बता रहे थे, कह रहे थे कि 12 साल से एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उन्हीं की प्रेम वाली तस्वीर को 5 घंटे के अंदर AI जनरेटेड बता दिए। अब उनके सफाई देने के बाद भी उनके परिवार के मुखिया यानी कि लालू प्रसाद यादव अपने बड़े वाले बेटे को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिए, पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिए और ये कहा कि 6 सालों तक ना तो बिहार की बड़ी वाले घर में आपकी एंट्री होने वाली है और ना ही बड़ी वाली पार्टी में आपकी एंट्री होने वाली है। और जब से ये वाली चीज लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट की है तब से तेज प्रताप यादव के जो फॉलोअर हैं उनके बीच में एक सवाल खड़ा है। सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप यादव की विधायकी भी छीन ले जाएगी? क्या तेज प्रताप यादव जो संपत्ति के हकदार हैं वो संपत्ति भी उनसे छीन ली जाएगी? क्या आगे आने वाले समय में तेज प्रताप यादव को RJD टिकट नहीं देगी? क्या तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या तेज प्रताप यादव से उनकी विधायकी छीनी जा सकती है? क्या तेज प्रताप यादव विधायक भी नहीं रह पाएंगे? इस सवाल का जवाब बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर सोशल मीडिया पर लिख देने मात्र से किसी की सदस्यता रद्द हो जाए या किसी को पार्टी से निकाल दिया जाए, ये संभव नहीं है। मतलब अगर लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव की विधायकी रद्द हो जाए तो पार्टी से निकालने का ऐलान नहीं करना होगा, उन्हें विधानसभा में जाना होगा और विधानसभा में उनकी सदस्यता हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को एक लिखित नोटिस देना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष को ये बताना होगा कि वो तेज प्रताप यादव को क्यों निकालना चाहते हैं और वो क्यों चाहते हैं कि उनकी विधायकी जो है उनसे छीन ली जाए। इस तरीके का एक पत्र जब वो वहां पर लिख कर देंगे, उसके बाद जो अध्यक्ष होंगे वो ये तय करेंगे कि तेज प्रताप यादव को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। वो उनके डिसीजन के बाद ये तय हो पाएगा कि तेज प्रताप यादव की विधायकी छीन जाएगी या नहीं। ऐसा कोई लेटर परिवार की तरफ से अभी पेश नहीं किया गया है, यानी कि राहत भरी सांस ये है कि तेज प्रताप यादव अभी भी विधायक बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि आगे आने वाले नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस विधानसभा चुनाव में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाते हैं तो वो विधायक रहेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक हार जाएंगे तो विधायकी उनकी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नहीं भी लड़ेंगे तो भी उनकी विधायकी तो खत्म ही हो जाएगी। तो कुल मिला जुलाकर उनका जो कार्यकाल है वो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक ही है। मतलब नवंबर के आखिरी सप्ताह तक ही वो विधायक रह पाएंगे, उसके बाद विधायक का ये जो तमगा है वो भी उनसे छिन जाएगा। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं और आपको बताते हैं कि 2015 में पहली बार महुआ की सीट से वो विधायक बने थे। अपनी ही पार्टी के बैनर तले पहली बार विधायकी का स्वाद उन्होंने चखा था। उसके बाद 2020 में दूसरी बार हसनपुर विधानसभा सीट से वो दूसरी बार विधायक बने थे। इसके बाद 2022 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में जब वो थे तब उनको एक बड़ा मंत्रालय मिला था, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। तो ले देकर एक बड़ी पार्टी के बड़े वाले नेता हैं तो कई बार उसका फायदा तेज प्रताप यादव को मिल जाता है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है और इसका ऐलान पार्टी के अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव ने खुद ही किया है। तो पार्टी के अध्यक्ष हैं तो पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका निर्णय लेने का हक उनके पास है और वही निर्णय लेते हुए उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया है और नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। यानी कि ये जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं उसमें तेज प्रताप यादव RJD से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तब तक नहीं लड़ पाएंगे जब तक पिता का दिल पसीज ना जाए, तब तक नहीं लड़ पाएंगे जब तक खुद बेटे जो हैं वो पिता के सामने जाकर माफी मांग ले और माफी दे दिया जाए। तब हो सकता है कि वो उन्हें
आरजेडी के सीट से, आरजेडी के बैनर तले चुनाव लड़ने का मौका मिले। एक और विकल्प है, एक विकल्प ये है कि ये भी हो सकता है कि तेज प्रताप यादव जो है वो अपनी पार्टी बनाकर जो है वो चुनाव लड़ लें, या ये भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ जाकर जो है वो चुनाव लड़ लें, जैसे वो चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ लें, जैसे वो किसी जीतन राम मांझी के जाके पार्टी के साथ चुनाव लड़ लें, नीतीश कुमार से हाथ मिला लें, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ तेज प्रताप यादव करेंगे नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव इस तरीके की बड़ी राजनीतिक भूल नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें तो क्या कुछ हो सकता है? ऐसा लगता नहीं है कि तेज प्रताप यादव अगर अपनी पार्टी बना लें तो वो चुनाव लड़ पाएंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरीके की छवि रखते हैं, जिस तरीके से उनके अलग अलग तरीके के वीडियोस आते हैं, उससे एक बात तो साफ है कि तेज प्रताप यादव अगर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े तो वो पक्का जीत नहीं पाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तेज प्रताप यादव जिस सीट से चुनाव लड़े उस सीट पर बड़ा दिल दिखाते हुए पिताजी की पार्टी कोई सदस्य ना खड़ा करे, और उससे हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन तब भी बहुत मुश्किल है कि तेज प्रताप यादव जीत पाएंगे। बाकी अब चलते हैं ये कि क्या पिताजी की संपत्ति से उन्हें बहिष्कारित किया जा सकता है क्या पिता की संपत्ति से तेज प्रताप यादव को निकाला जा सकता है क्या? इस सवाल का जवाब आप ऐसे देख सकते हैं कि पिता की संपत्ति से बेदखल करना इतना आसान नहीं है, और एक दिन की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या लालू प्रसाद यादव अगर चाहें तो तेज प्रताप यादव से मतलब अपनी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर सकते हैं? तो इसका जवाब आप हाँ में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी संपत्ति का वारिस किसी और को बनाना होगा। यानी कि वो जो तेज प्रताप यादव की संपत्ति है वो लालू यादव किसे देना चाहते हैं? वो अपनी लाडली बिटिया को देना चाहते हैं या छोटे बेटे को देना चाहते हैं, ये तय करना होगा। ये अपनी विरासत वो किसे देना चाहते हैं, ये पहले तय करना होगा। लेकिन आप ये भी समझिए कि वो अपनी संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है, अपनी निजी संपत्ति पर वो इस तरीके की कोई चीज कर सकते हैं, लेकिन जो पुश्तैनी संपत्ति होती है उस संपत्ति पे हक कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का बना रहेगा, उस संपत्ति के हकदार वो होंगे। तो भाई साहब, तेज प्रताप यादव के पास कितनी संपत्ति है ये भी जान लेते हैं। ये भी जानना आपके लिए मुझे लगता है दिलचस्प होगा। वो तेज प्रताप यादव जो अपने अलहदे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, सिंपल से रहते हैं, क्या उनके पास प्रॉपर्टी या संपत्ति की कमी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। करोड़ों की संपत्ति रखते हैं तेज प्रताप यादव। उन्होंने 2024 में बिहार सरकार को अपने जो शपथ पत्र दिया था उसी के आधार पर मैं ये डिटेल आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो आप ये जानिए कि उनके पास कुल 3.58 करोड़ रुपए है। मतलब आप ऐसे समझिए तो करीब 3.5 करोड़ रुपए के हकदार जो है वो तेज प्रताप यादव हैं। इतनी संपत्ति उनके पास है। इसके अलावा चल अचल संपत्ति तो उनके पास है ही, जमीन तो है ही। उसके अलावा जो कई गाड़ियां उनके पास हैं, जैसे BMW सेडान मॉडल उनके पास है। उसके अलावा 22 लाख की एक और गाड़ी है। उसके अलावा एक उनके पास सुपर बाइक है जो 1000 सीसी की है, मतलब बहुत हैवी इंजन वाली है। गोपालगंज जिला के फुलवरिया में और पटना में कई निजी संपत्ति उनके पास है जो कृषि के लिए और आवासीय जमीन बताया जाता है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव के पास कैश भी बहुत सारे पैसे उस समय थे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि उन पर कुछ उधार भी है। 18.54 लाख रुपए का उन पर जो है वो उधार है। तो तेज प्रताप यादव के पास अपनी बहुत सारी संपत्ति भी है, कई जमीन भी है और गाड़ियां भी हैं उनके पास। लेकिन एक बात आप ये समझिए कि तेज प्रताप यादव अपने प्यार का जो इजहार वाला पोस्ट किए थे, उसके बाद जो उनके पिता नाराज होकर सामाजिक मूल्यों का बात कहकर उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाए हैं, उस पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव की जो पहली पत्नी है या तेज प्रताप यादव की जो लीगल पत्नी है ऐश्वर्या राय, उन्होंने खुद भी कह दिया है कि ये सब सिर्फ दिखावा है। सारे परिवार के लोग आपस में मिले हुए हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसीलिए ये सब नाटक किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव पे ये जो एक्शन लिया गया है वो सिर्फ दिखावे के लिए लिया गया है, या तेज प्रताप यादव से सच में उनके पिता लालू प्रसाद यादव नाराज है? और क्या आगे आने वाले चुनाव में तेज प्रताप यादव को कोई मौका अपनी पार्टी अपने परिवार की तरफ से नहीं मिलेगा? आप क्या देखते हैं तेज प्रताप यादव का भविष्य, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस तरीके के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर इस तरीके के वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं तो हमें जरूर बताइए, हम इस तरीके के और बहुत सारे वीडियोस कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। एक
गुजारिश है कि वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।